ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 2 अप्रैल 2022। आज सबसे पहले चैत्र नवरात्रि की सभी आत्माओं को दिल से बधाइयाँ व ढेरों शुभकामनाएं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माता पिता के सिजरे में आना है तो पूरा फॉलो करो, उनके समान मीठे बनो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। सिजरा माना उनकी गोद में आना है, उनके संरक्षण में आना है, तो उनको पूरा पूरा फॉलो करना होगा ना, क्योंकि भगवान आए हैं हमें फॉलो कराने। जितना जितना हम फॉलो करेंगे, अपनी आत्मा के जंग हटाते जाएंगे, मीठे बनेंगे, तो उसके लिए पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। तो ये पढ़ाई पढ़ा 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 कर ही भगवान हमें काबिल बना रहे हैं। प्रश्न, कौन सी गुह्य राजयुक्त रहस्ययुक्त बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए? कौन सी गुह्य राजयुक्त रहस्ययुक्त बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए? उत्तर, ब्रह्मा सरस्वती वास्तव में मम्मा बाबा नहीं है। सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है, वह भी ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा ही तुम्हारी बड़ी माँ है, परंतु मेल है, इसलिए माता जगत अम्बा को कह दिया है। यह बड़ी रहस्ययुक्त गुह्य बातें हैं, इसको समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। क्या करें बाबा? ब्रह्मा सरस्वती वास्तव में मम्मा बाबा। मम्मा बाबा कौन है? बाबा हो गए ब्रह्मा बाबा, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया, और सरस्वती उनकी, और मम्मा हो गई उनकी नंबर 1 सिस्टर। तो सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी हो गई, जो कि ब्रह्मा कुमारी है, ब्राह्मण बच्ची है, हाँ, ब्रह्मा के मुख से। और ब्रह्मा हो गई हमारी बड़ी माँ, शिव है पिता, ब्रह्मा है बड़ी माँ, परंतु वो मेल है। बड़ी माँ तो है लेकिन मेल है, इसीलिए माता जगत अम्बा को कह दिया है। तो मम्मा है जगत अम्बा, माँ दुर्गा, उन्हीं का अवतार है। तो ये बड़ी रहस्ययुक्त बात है, जो कि समझने के लिए सोने जैसी बुद्धि चाहिए। सूक्ष्मतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, प्रजापिता यहाँ है। यह व्यक्त जब संपूर्ण पवित्र हो जाते हैं तो संपूर्ण अव्यक्त रूप से दिखाई देता है। जहाँ मूवी भाषा चलती है, देवताओं की महफिल लगती है, यह भी समझने की गुह्य बातें हैं। सूक्ष्म बतन, जहाँ हाड़ मांस का शरीर नहीं जा सकता, लाइट का शरीर, मूवी वहाँ है, मूवी चलती है, मूविंग है, लाइट के रूप में मूव करते हैं। लेकिन टॉकी वर्ल्ड नहीं, टॉकी वर्ल्ड तो ये है स्थूल वतन, ये पृथ्वी, वहाँ देवताओं की महफिल लगती है। ये सब समझने की बात है। गीत है, माता ओ माता जगदम्बे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी कौन पढ़ाते हैं? ईश्वर। ईश्वर तो एक ही है, उनका शास्त्र भी एक ही होना चाहिए। जैसे धर्म स्थापक एक होता है तो उनका शास्त्र भी एक होना चाहिए। फिर भले छोटे मोटे पुस्तक बना दिए, वैसे एक शास्त्र होता है। तो यह है गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। फादर की यूनिवर्सिटी कोई होती नहीं है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती है। सच बात है, किसी के पिता किसी गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होकर यूनिवर्सिटी चलाते हैं ना, किसी फादर की यूनिवर्सिटी नहीं होती, कोई पिता की। तो यह है गॉड फादर अर्थात सुप्रीम गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, जहाँ भगवान बैठ पढ़ाते हैं, और सब जगह मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। यहाँ निराकार बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। इस विचित्र बात मनुष्य समझ नहीं सकते। ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे कि निराकार गॉड फादर हमको पढ़ाते। सभी भूल जाते हैं ना कि भगवान इनको पढ़ाते हैं। अरे पढ़कर तो देखो, भगवान गुप्त है लेकिन उनका अनुभव तो प्रत्यक्ष है। किसी की भी बुद्धि में यह बात नहीं होगी, न पढ़ने वाले की बुद्धि में होगी, न पढ़ाने वाले की बुद्धि में होगी। यहाँ तुम जानते हो गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं। सभी का फादर ऊंचे ऊंचा वह एक है और कोई फादर नहीं। ब्रह्मा का भी फादर वही है, तुमको पढ़ाते भी वही है, ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं। ब्रह्मा तो बस माइक है, भगवान ने उनको यूज किया है, उनकी आवाज ली है। निराकार बाबा पढ़ाते हैं। भले मनुष्य जानते हैं ब्रह्मा सरस्वती एडम और ईव है, परंतु उनसे भी उच्च निराकार शिव है, जो साकार में आ गए हैं। मनुष्य तन का धार लेकर बाबा हमें पढ़ा रहे हैं ना। तुम बच्चों को यह पता है निराकार आकर पढ़ाते हैं, तुमको नॉलेज देने वाला वही गॉड फादर है। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर तुमको नॉलेज पढ़नी है, वास्तव में गृहस्थ व्यवहार में कोई पढ़ते नहीं है। मुश्किल को सेकंड कोर्स उठाते हैं, ये बात भी सच है। गृहस्थ व्यवहार में जब आते हैं, पढ़ाई कब होती है? बैचलर स्टेज में, हाँ, कुंवारे स्टेज में पढ़ाई होती है ना, शादी के बाद तो फिर पढ़ाई होती ही नहीं है, गृहस्थी तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ तुमको पूरा निश्चय है, हमको निराकार परमात्मा पढ़ाने, सबको बच्चा बना दिए, पवित्र बच्चा, तभी तो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट एज है हमारा। फिर बाबा कह रहे हैं, मम्मा को भी शिव बाबा ने रचाया है, परंतु कायदे मुझे माता चाहिए ना, क्योंकि ब्रह्मा हो गए मेल,
तो कायदे मुझे इतने सारे जब बच्चे हो जाते हैं यज्ञ में, तो उसमें संभालने के लिए माता चाहिए ना। तभी ब्रह्मा मम्मा को बाबा ने निमित्त किया। ये बड़ी रमणीक बातें हैं। जगदम्बा का बाबा ने उन्हें संज्ञा दी। जो ये सब बातें नए को समझ न सके, जब तक उनको बाबा और रचना का परिचय नहीं, तब तक ये मुश्किल बातें नहीं समझेंगे, न किसी को समझा भी सकेंगे। समझ में ही नहीं आएगा ना कि ये जगदम्बा कैसे होगी। जगदम्बा तो दुर्गा को मानते हैं, हाँ, जिसके 8 हाथ होते हैं, है ना। हमारे मन में ये कल्पना है। तो बाबा कह रहे कि जब तक पूरा रहस्य, पूरा कोर्स न करे, तब तक ये बातें कोई समझ नहीं सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, वेद शास्त्र आदि पढ़ना, डॉक्टरी पढ़ना, यह सब है मनुष्यों की पढ़ाई। मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहता कि मैं आत्मा आत्माओं को पढ़ाता हूँ। सही बात है। साधु संत भी जो प्रवचन देते कभी बोलते हे आत्माओं, मैं आत्मा तुमको पढ़ा रहा हूँ, नहीं। वहां तो वत्स बोलते ना, शिष्य बोलते, फॉलोवर्स बोलते। यहाँ तुमको देह अभिमान से निकाल देही अभिमान है बाबा बना रहे। देह अभिमान है पहला नंबर विकार। देही अभिमानी कोई भी नहीं है। जानते हैं आत्मा शरीर दो चीजें, परंतु आत्मा कहाँ से आती है, उनका पिता कौन है, ये कोई नहीं जानते। यह है नई बातें न्यू वर्ल्ड के लिए। न्यू दिल्ली कहते हैं ना, परंतु न्यू वर्ल्ड में इसका नाम दिल्ली नहीं होता, इसको परिस्तान कहा जाता है। ये न्यू वर्ल्ड, दिल्ली है न्यू वर्ल्ड, लेकिन न्यू वर्ल्ड इसको नहीं कहेंगे सत्युग में, इसको परिस्तान कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। तो पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए कि ईश्वरीय औलाद है। दैवी औलाद और आसुरी औलाद में रात दिन का फर्क है। वह है भ्रष्टाचारी, तुम हो श्रेष्ठाचारी। दैवी औलाद होते हैं श्रेष्ठाचारी, और हम हैं रावण की औलाद भ्रष्टाचारी। गाते भी है पतित पावनाओ, आकर श्रेष्ठाचारी बनाओ। रावण की औलाद हम क्यों कहेंगे, क्योंकि हम उसकी चीजें लिए ना, उसी के संस्कार अडॉप्ट किए, उसी के नियम पे चल रहे हैं, तो बन गए। जो जिसके पथ प्रदर्शक है वो उसके फॉलोवर बन गए। तभी तो भगवान को पुकारते हैं ना, हमें आकर शिष्टाचारी बनाओ। गुरु नानक ने भी कहा, भगवान आकर मूत पलीती कपड़े धोते हैं। मतलब मूत पलीती जैसे कपड़े हो गए हमारे, आत्मा का कपड़ा भगवान आकर धो रहा है, धोबी बन गया। तुम आपे ही पूज, आप ही पुजारी कैसे बनते हो, ये सब समझने के राज है। सदा पूज्य एक परमपिता परमात्मा है, उसने पूज्य बनाया लक्ष्मी नारायण को। लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं को पूज्य किसने बनाया, ये तो कभी किसी के मन में ये ख्याल ही नहीं आया था ना। उसने पहले माता पिता को बनाया, मम्मा बाबा को बाबा ने अडॉप्ट किया ना। पतित को पावन बनाते हैं, आते ही ये पतित दुनिया में पावन बनाने। इसीलिए ब्रह्मा का चित्र ऊपर ने दिया है, नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं। पतित को अडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों के नाम बदली होते हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां देवी देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। यह ईश्वरीय संतान अथवा सिजरा, ईश्वर का बच्चा। हम बच्चे हैं भगवान के बच्चे, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। मम्मा बाबा को फॉलो करें कि ये दोनों सबसे नंबर 1 गए ना दोनों। बहुत मीठा बने, मम्मा मीठी है इसलिए सब याद करते हैं। इस मम्मा बाबा और तुम बच्चों को मीठा बनाने वाला शिव बाबा है। मम्मा बाबा बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, ये उनका सिजरा है। वह तो बहुत मीठे होने चाहिए। सरस्वती को बैंजो दिया है, फिर कृष्ण जी को मुरली दे दी है, सिर्फ नाम बदल दिया है। बाबा कहते हैं अच्छी रीति पढ़ो। जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है। मोहम्मद गजनबी कब आया, कैसे लूट करके गया, मुसलमानों ने फलानी जगह लड़ाई की, इस्लामी बौद्धि जो भी आए उन्हों की हिस्ट्री सब जानते हैं। परंतु यह बेहद हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। नई दुनिया से भी पुरानी कैसे बनती, ड्रामा कहाँ से शुरू होता है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन, फिर यहाँ ये चक्र कैसे फिरता रहता है। यह पढ़ाई तुम बच्चे अभी पढ़ रहे हो। सच बात है। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सभी पढ़े ना, कैसे मुगल्स आए, अंग्रेज आए, क्या हुआ, कैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ये सबको मालूम है। लेकिन ये हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भगवान अगर बता रहे, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये तो किसी को नहीं पता। तो मूल वतन हो गया परम धाम, सूक्ष्म वतन उससे नीचे जहाँ सूक्ष्म देवी देवता सूक्ष्म शरीर से रहते हैं, हाड़ मांस का शरीर नहीं। और ये स्थूल वतन जहाँ हम मृत्यु लोक में हम मनुष्य आत्माएं रहते हैं। यह सब भगवान ने आकर बताया। सूक्ष्म वतन क्या है, वहाँ कौन जा सकते हैं, यह तुम जानते हो। वहाँ मम्मा बाबा को तुम देखते हो। वहाँ देवताएं भी आते हैं, महफिल मनाते हैं, क्योंकि देवताएं पति दुनिया में तो पाँव नहीं रख सकते ना, इसीलिए सूक्ष्म वतन में मिलते हैं। यह वह हुआ उनका पियर घर और ससुराल घर वालों का मिलन। नहीं तो तुम ब्राह्मण और देवताएं कैसे मिलोगे। तो यह मिलने की युक्ति है। सम्मुख साक्षात्कार करना भी बुद्धि से जानना। यह है ड्रामा की नोट। जैसे मीरा को घर बैठे बैकुंठ का साक्षात्कार होता था ना, डांस करती थी। शुरू में तुमने भी बहुत साक्षात्कार किए, क्योंकि आदि में जितने ब्रह्मवत्स आए ना, तो सबको अपने अपने इष्ट देव देवी का साक्षात्कार होता था। राजधानी कैसे चलती है, रस्म रिवाज सब कुछ बताते थे। मतलब सब कुछ उन लोग देखते थे, स्वर्ग में कैसे कैसे क्या होगा। उस समय तुम बहुत थोड़े थे, दूसरे सब पिछाड़ी में देखेंगे। लास्ट वाले अभी जो बच्चे हैं ना, वो सब
अंत में देखेंगे उन्हें भी साक्षात्कार होगा जब संपूर्णता की ओर बढ़ेंगे, अच्छी पक्की अवस्था हो जाएगी। दुनिया वाले आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। क्या बात है, विनाश के समय दुनिया वाले एकदम त्राही त्राही करेंगे और हम बच्चे योग में ना साक्षात्कार करेंगे। सुंदर बात है ना। मनुष्य मनुष्यों में तो हाय दोष मचता रहेगा कि किनकी दबी रहेगी धूल में। इस समय तो प्रजा का प्रजा पर राज्य, सारे प्रजा है, राजा तो कोई है ही नहीं। स्वराज अधिकारी कोई है? कोई नहीं। तो भी उनका पोजीशन कितना ऊंचा है। परंतु इस समय किसका भी परमात्मा से बुद्धि योग न होने के कारण कोई उनको पहचानते नहीं और भगवान से किसी का संबंध नहीं है। कन्या जब एक बारी बालक को जन्म लेती है तो प्रीत जुट जाती ना, उसका बच्चा बन जाता है। पहचान नहीं तो प्रीत नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार प्रीत है। निरंतर याद की भी प्रीत चाहिए, परंतु प्रीतम को भूल जाता है। आत्मा का प्रीतम कौन है? परमात्मा। उसी को भूल गए। कहते हैं ना कि हमारा मनुष्य जीवन ईश्वर की ओर से मिला हुआ एक वरदान है। यदि हम प्रसन्न और आत्मविश्वास से भरे हृदय के साथ इस जीवन को निहारे तो जीवन हमें स्वर्ग नजर आता है। वही यदि दुखी हृदय से जीवन पर नजर डाले तो जीवन नरक बन जाता है। नरक सा नजर आता है ना। हमारे इस जीवन को स्वर्ग या नरक बनाना हमारे स्वयं के हाथ में है। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने स्वर्ग जैसे जीवन को नरक बना लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नरक जैसे जीवन को स्वर्ग बना लेते हैं। अगर ईश्वर ने किसी को शक्ति प्रदान की है तो वह उसका उपयोग निर्माण या फिर विध्वंस में करे, यह तो उसी पर निर्भर है ना। सच बात है, भगवान ने हमें बुद्धि बल दिया, हमें संपत्ति दी, हमें सब कुछ दिया, तो हम उसका उपयोग यदि विध्वंस नाशक चीज में करें तो फिर इसका परिणाम भी तो हमें को भुगतना पड़ेगा। हमें पर निर्भर करे ना। प्रकृति प्रदत्त वाणी का उपयोग यदि सुमधुर वचनों से करें तो बहुत अच्छा, यदि विषैले व्यंग वाणों का उपयोग करें तो वो भी हमारे लिए उसका ही फल तैयार होगा। मनुष्य का जीवन तो तानपुरे के तारों की तरह होता है, जिसे वह साथ ले तो मीराबाई सूरदास के भजनों में तुलसीदास के मानस को स्वर लहरिया दे सकता है। अगर तारों को साधने के बजाय उन्हें अधिक कस दे तो क्या होगा? टूट ही जाएगा। तो हमारे हाथ पे ना सब कुछ हमें भगवान ने दिया, अब उसको हम किस तरह से उसका जीवन में यूज करें। हाँ, जीवन को आनंद की फुलवारियों की तरह महकाए या फिर कूड़ादान बना ले, हर एक के अवगुण देखें, ये सब कुछ हमारे हाथ में निर्भर है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि तुम्हें मैंने सब कुछ दिया, अब तुम उसका यूज न करो, दुरुपयोग करो, तो ये तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मिलेगा ही। तुम बच्चों को 5,000 वर्ष के बाद फिर यह शिक्षा मिलती है तो अपने को आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो, इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अब तो विकर्माजीत बनना है। पहले पहले तो सत्युग में आते हैं उनको विकर्माजीत कहेंगे। विकर्माजीत किसको कहते हैं? जो पहले पहले सत्युग में आते हैं ना, विकर्मों पे जो जीत पहने हुए होंगे। पतित को विकर्मी और पावन को सुकर्मी कहेंगे। विकर्माजीत राज्य होता है सत्युग में, फिर विकर्म का संवत चलता है। ओहो, विकर्माजीत राज्य से सत्युग में होता है, त्रेता में, फिर द्वापर से विकर्म का संवत। जब विकर्म विकर्म की उपस्थिति हो जाती है, मैंने रावण आ जाता है, 2500 वर्ष तक हम विकर्माजीत फिर विकर्मी बन जाते हैं। आधा कल्प विकर्माजीत, आधा कल्प से द्वापर से विकर्मी। तुम अभी पुरुषार्थ करो विकर्माजीत राजाई में आने के लिए। मोहजित राजा की बड़ी कथा है। मोहजित राजा की कथा मालूम है ना? हुँ? एक राजकुमार था, वो जंगल में गया तो एक साधु से मिला, भटक गया था वो, तो साधु से पूछ रहा था तो बोला कह रहे तुम्हारे पिताजी चिंता करेंगे? ना ना ना, कोई चिंता नहीं करेगा, सब हम सब मोहजित है। अच्छा मोहजित है, मैंने किसी को कोई परवाह नहीं होगी? नहीं, परवाह है लेकिन कोई चिंता नहीं करेंगे, सब अपने कार्य में लगे होंगे। तो साधु बोला अच्छा इसकी हम टेस्टिंग करते हैं, तो तुम अपने वस्त्र उतारो। और साधु ने अपना वस्त्र दे दिया उसको पहनने, और उस वस्त्र को उसने लाल रंग डाल करके वो साधु उसके नगर में चला गया कि देखता हूँ कैसे मोहजित है ये लोग। और वहाँ गया, नगर के नगरवासी लोग को मिला और उस राजकुमार का कपड़ा तो सब पहचान के, तो बोले ये क्या लग गया? तो ये रक्त है, उनका जानवर ने मार दिया। तो सब ऐसे ही बोले कि ओहो उनकी आत्मा को शांति मिला, बढ़ गया अपना काम करने। ऐसे करते सबसे मिलता गया, राज दरबार में गया, वहां उसकी बहन मिली, भाई मिले, पिता मिले, माता मिले, सब ऐसे ही कि कोई बात नहीं इसकी आत्मा को शांति मिले। हाँ बहुत अच्छा मेरा बेटा था, मेरे लाल। और कोई कुछ नहीं, सब अपने काम में लगे। तो यही है मोह जीत की कथा। मतलब सत्युग प्रथा में मोह जीत रहते हैं, वहां शरीर भी छूटता है ना तो दुख दर्द नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि अब हमने ये शरीर छोड़ रहे हैं, नया लेना है। मृत्यु का नाम नहीं, जहाँ मृत्यु का नाम नहीं वहां सभी मोह जीत होंगे। ये बात है।
रावण पतित बनाते हैं ना, तो उनका भी चित्र है। राम का भी चित्र है, शिव बाबा का भी चित्र है, तो रावण का भी चित्र है। तुम जानते हो बरोबर अब रावण राज है, इसीलिए यह जो सृष्टि चक्र का चित्र है, इस पर लिखना पड़े भारत टुडे, भारत टुमारो, आज का भारत और कल का भारत। आज का भारत क्या है, रावण का राज आज का भारत है। आज की भारत की सीन सबको पता है कैसी है, मारा मारी चल रही है हर जगह भी। विश्व में जो लड़ाई जो चल रही है दो देश के बीच, रूस यूक्रेन, ये भारत टुडे है। भारत टुमारो क्या होगा, सत्युग का। जो भारत सोने की चिड़िया बनते थे ना, बना था ना। तुम जानते हो यह है मृत्यु लोक, यहाँ काले मृत्यु होते रहते हैं, वहां ऐसे नहीं होता, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। राम राज सतयुग से शुरू होता है, रावण राज द्वापर से शुरू होता है। ये सब बातें तुम ही समझते हो, मनुष्य तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। मैं तुम बच्चों को सब राज समझाता हूँ। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, तुमको समझाता हूँ, इसमें ये ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। मतलब सबको समझाता, मतलब ब्रह्मा बाबा और मम्मा दोनों, ये दोनों को भी भगवान ने समझाया, तभी तो उन्होंने सबको समझाया। हाँ, तो महिमा बढ़ाने के लिए इनका गायन है। इन्होंने बहुत अच्छी रीति इस ज्ञान को पढ़ा और आगे बढ़ाया, जीवन में धारणा की, बच्चे तैयार किए, सभी का कल्याण किया। बाकी वास्तव में ये बड़ी मम्मा ब्रह्मा ही है, ब्रह्मा बाबा ही बड़ी मम्मा, बड़ी माँ अर्थात ब्रह्मा। पर तू शरीर पुरुष का है, क्योंकि पालना देने के लिए तो माता चाहिए ना, तभी मम्मा को अडॉप्ट किया बाबा ने। ये बातें समझने के लिए बड़ी अच्छी सुरूर बुद्धि चाहिए। कि गृहस्थ धर्म भी सत्युग में था, परंतु उसको पावन कहा जाता था। गृहस्थ धर्म तो था, लेकिन पवित्र धर्म था। वहाँ योग से बच्चे पैदा होते थे, वहाँ कोई पतित नहीं था। लेकिन यहाँ यहाँ तो सभी पतित है। श्री कृष्ण की कितनी महिमा है, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न। यहाँ तो कोई मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ सभी आत्म अभिमानी रहते हैं सत्युग में, यहाँ है सब देह अभिमानी शरीर भाग में। अभी तुमको सिखलाया जाता है कि अपने को आत्मा समझो। भगवान आकर सबसे पहला पहला कोर्स में जो पहला नंबर पाठ है आत्मा का पाठ, कि तुम कौन, मैं एक आत्मा, तुम्हारा पिता कौन, परमात्मा, ये बताया गया है। तुम्हें पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाना है, फिर नया शरीर नई दुनिया में लेंगे। समझा? अच्छा, बाबा हम सबको नमस्ते कह रहे हैं, हम बच्चे भी बाबा को प्यार से नमस्ते करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, निरंतर याद में रहने के लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। प्रीतम को कभी भी भूलना नहीं है। आत्मा का प्रीत, आत्मा का माशूक परमात्मा। विक्रमाजीत राजाई में जाने के लिए मोहजित बनना है। मोहजित बनना है ना, किसी भी बात में मोह नहीं, एकदम मोहजित, तभी विक्रमाजीत सत्युग में पहुंचेंगे। सुकर्म करने, कोई भी विकर्म नहीं करना, विकार से कोई कर्म नहीं करना। वरदान, अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न भव। अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न बनो। कैसे बनेंगे? यदि कोई भी असत्य व व्यर्थ बात देखी, सुनी और उसे वायुमंडल में फैलाई, सुनकर दिल में समाया नहीं, तो यह व्यर्थ बातों का फैलाव, यह भी पाप का अंश है। अरे बाप रे! यदि कोई भी असत्य व व्यर्थ बात देखी, कोई झूठ देखा, कहीं कोई गॉसिप चल रही, कुछ और बातें हो गई, उसको सुना, देखा और फिर वायुमंडल फैलाया, किसी और को बताया, दिल में नहीं समाया, व्यर्थ बातों का फैलाव किया, तो ये भी पाप का अंश है। ये छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। ऐसे समाचार सुनने वाले पर भी पाप और सुनाने वाले पर भी उससे ज्यादा पाप चढ़ता है। इसीलिए अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर ऐसे पापों के बोझ को समाप्त करो, तब बाप समान व संपन्न बन जाएंगे। देखा कौन से पाप की बाबा ने आज जानकारी थी? कल बोला था झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, और अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, फुल स्टॉप लगाना है, बिंदी लगाना है। आज बाबा कह रहे कि सुनी सुनाई बातें, उड़ती हुई बातें, गॉसिप की बातें, हाँ, व्यर्थ बातें को दिल में नहीं समाया, उसको चर्चा में लाया, औरों को सुनाया, तो सुनने वाले से ज्यादा सुनाने वाले पर दोष चढ़ता है। तो अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर पापों के बोझे को समाप्त करने, तो उड़ती कला का अनुभव नहीं करोगे, तुम्हारे पंख काट ले जाएंगे। तो तुम्हें तो बाप समान व संपन्न बनना है ना, तो ऐसे ऐसे सूक्ष्म पापों को चेक एंड चेंज करते रहो। स्लोगन, बहानेबाजी को मर्ज कर दो, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाएगी। कोई भी बात ना कहते से होमवर्क बनाना या कुछ भी बातें है, उसे बहानेबाजी नहीं। हर एक चीज के लिए हम समय निकाल लेते हैं, तो भगवान के ज्ञान के लिए भी, धारणा के लिए भी समय निकाले। बहानेबाजी को खत्म करो, तो अपने आप बेहद की वैराग्यवृत्ति इमर्ज हो जाएगी। सारी नॉलेज हमारे जीवन में इस तरह से धारण हो जाएगी कि हम तो बस नॉलेज का ही स्वरूप बन गए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रान जय बाबा। ओ बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।